इसीलिए जब चुनाव आता है तो हमारा आदमी कोई 500 रुपए में बेच देता है, कोई 1 बोतल 2 बोतल दारू पे बेच देता है। बोलो भाई होता कि नहीं? हमारे जिले में तो होता है, पता नहीं इधर हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं? तो ये बात हमको समझना होगा, ये वोट की ताकत किसी बाजार में नहीं बिकती। क्योंकि हम चुनाव लड़ रहे हैं, वोट जीतना है तो किसी दुकान से खरीद लाए। ये जो ताकत हमको मिली है हमारे महापुरुषों से, ये हमको राजा बनने की ताकत है। ये जब संविधान नहीं था तो इस देश में राजा बनने का अधिकार किसको था? क्षत्रियों को था। राजा बनाने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था, और वैश्यों और शूद्रों को न राजा बनने का अधिकार था, न बनाने का अधिकार था। बोलो भाई की था? लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान दिया तो जिनको न बनने और बनाने का अधिकार था, आज अगर समाज चाह ले तो आज ये राजा बन भी सकते हैं और राजा बनाने का भी काम करते हैं, है कि नहीं? आज हमको वो ताकत मिली है कि हम राजा स्वयं भी बन सकते हैं और राजा बना भी सकते हैं अपने में से। मगर क्या ऐसा हम लोग कर पा रहे हैं? उन महापुरुषों ने कुर्बानी दे करके हमको सब कुछ दे दिया। आज हम लोगों की आबादी इस देश में आधे से ज्यादा है, जिसको पिछड़ी जात के लोग कहे जाते हैं। अगर हम सूचित जात को जोड़ दिया जाए तो हम 85% हो जाते हैं, 78% हो जाते हैं। केवल ओबीसी आधे से ज्यादा है, तो आधे से ज्यादा इसके हर चीज होनी चाहिए। आधे से ज्यादा आपके डीएम होने चाहिए, आधे से ज्यादा आपके प्रोफेसर होने चाहिए, आधे से ज्यादा एमपी एमएलए होना चाहिए, आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री होना चाहिए। मगर है ऐसा? बोलो भाई ऐसा है? आपका जिला जो सिद्धार्थनगर है, क्या इसमें विधानसभा है? 5 विधानसभा में ओबीसी के क्या विधायक है? 52% का हिस्सा क्या है? 0 है। जिसको आधा मिलना चाहिए वो कहां खड़ा है? 0 पर खड़ा है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को जानने समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें दोस्त और दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। तो ये जो विधान वाली व्यवस्था है और एक संविधान की व्यवस्था है, तो जो विधान वाले लोग हैं वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान से उनके लिए दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मैंने एक मुक्तक उसके ऊपर लिखा है, सर उसको कह के बंद करेंगे। मैंने बोली कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप लोग हैं तो कोई बात नहीं। तो वही मैं कह रहा था कि ये जो विधान और संविधान की जो व्यवस्था है, ये दोनों को हम लोगों को समझना होगा। अभी हमारे लोग, खासतौर से जो हमारी बिरादरी है जिसमें मैं आ रहा हूं, कुर्मी बिरादरी, और जो पिछड़ी जातियां हैं जैसे यादव है, मौर्या है, ये लोग रामचरितमानस का बहुत पाठ करते हैं। नहा धो करके वही शुरू कर देते हैं। अभी आज तो मैं अपनी गाड़ी में नहीं लाया, क्योंकि परसों हमारे यहाँ परीक्षा थी, तो उसमें सर किताब रख करके ड्राइंग में बनाने के लिए आया था। तो लोगों ने कहा कि और किताब रखेंगे तो कोर्स वाला माना जाएगा, तो सर उसमें संविधान रख दिया जाए। तो रख दिए थे, तो वही भी रखा हुआ। उस किताब में क्या लिखा है? तुलसीदास ने हम लोगों के लिए क्या लिखा कि अधम जाति में विद्या पाए, भयो यथा अहि दूध पिलाए। नीची जातियों को विद्या देना उसी तरह खतरनाक है जैसे सांप को दूध पिलाना। जैसे सांप को दूध पिलाने से उनका जहर बढ़ता है, ऐसे नीची जातियों को विद्या देने से वो जहरीले हो जाते हैं, उनका जहर बढ़ जाता है। ये उनकी किताब में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो क्या लिखा संविधान में? 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देने का काम सरकार का होगा। अनिवार्य रूप से शिक्षा देने का काम करेंगे।
मगर उनसे लोगों से पूछो भाई आपने संविधान देखा, तो कहते हैं कि संविधान का हो। पढ़ने की बात तो दूर है कि संविधान में आप जहां से हमारा जीवन चल रहा है, जहां से हमको हक अधिकार मिला है, उस किताब को हमारे लोगों ने देखा ही नहीं। और जिससे हमारी गुलामी पक्की हो रही है उसका पाठ हो रहा है। मैं कोई बुराई के नियत से नहीं कह रहा हूं, वो जो सच्चाई है उसको बता रहा हूं। अब इतने लोग बैठे हैं, एक सवाल मैं अगर आप लोगों से करूं, धारावाहिक रामलीला तो सभी लोगों ने देखा, बोलो भाई। कुछ लोग जो है ये ड्रामा देखे हैं, कुछ लोग धारावाहिक टीवी वाला देखे होंगे, बोलो देखे कि नहीं देखे आप लोग? उस धारावाहिक में जो हनुमान जी हैं, अंगद है, सुग्रीव है, इन लोगों के पास पूछ है, ये लोग बंदर हैं। बोलो भाई यही तो दिखाया जाता है, हमने तो यही देखा। मगर इनकी जो पत्नियां हैं उनके पास पूछ नहीं है, वो बंदरिनियां नहीं है, बंदरियां नहीं है। बोलो भाई आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? मगर इस पर कभी समाज ने चिंतन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? और वो जो बंदर की प्रजात बताई गई है, वो आदमियों के बीच में रहते थे, आदमी की तरह खाते थे, आदमी की तरह लड़ाई लड़ते थे, आदमी की भाषा बोलते थे। बोलो भाई है कि नहीं? आज वो प्रजाति कहां चली गई? इसलिए कहीं ना कहीं इतिहास में हम लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। इसीलिए कहा गया ना कि आप अगर ज्यादा विद्वान पढ़ लिख लेते हैं, अधम जात में विद्या पाए, भयो यथा दूध पिलाए। आज हम लोग जहरीले नहीं हैं उनके लिए, बात तो उन्होंने सही लिखा था। एक तरफ उन्होंने लिखा कि विद्या विहीना पशु भी समाना, जिसके पास विद्या नहीं है वो क्या है? जानवर है। एषाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृतलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास विद्या नहीं है वो इस संसार में जानवर की तरह विचरण करते हैं। और एक तरफ क्या लिखा मनु के विधान में? स्त्री शूद्रो न धियता, स्त्रियों को शूद्रों को विद्या नहीं देना चाहिए। भाई जिसके पास विद्या नहीं है वो जानवर है, और जिसको विद्या से वंचित किया गया, इसका मतलब उसको जानवर बनाने का काम किया गया। और जिसने विद्या से जो वंचित रहा वो इंसान होते हुए भी क्या बन गया? जानवर बन गया। वो 4 पैर वाला नहीं, 2 पैर वाला जानवर बन गया। तो जो जानवर होता है वो अपना मालिक खुद नहीं होता, ये होता है जानवर को पालने वाला जिधर चाहता है उधर ले जाता है। ये गलत कह रहा हूं? जानवर को जो पालता है वो जहां चाहता है जानवर को ले जाता है। तो जब ये समाज जानवर हो गया, शिक्षा से विहीन हो गया, तो इसका पालने वाला जिधर चाह रहा है उधर लेके जा रहा है। हाथी कितना ताकतवर जानवर होता है, सारे लोग देख लो। मगर 50 किलो का पहलवान उसको दाएं मोड़ बाएं मोड़ आगे चल पीछे चल चलाता है, हाथी चलता है कि नहीं चलता है? ये हाथी की तरह विशाल आपका समाज है, मगर 50 किलो वाला पहलवान इसको जिधर चाहता है उधर लेके जाता है। समाज चल रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको जानने की जरूरत है। हमें अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। अगर नहीं पहचान पाओगे तो ऐसे हम लोगों का सत्यानाश होता रहेगा। आज हम लोगों के अंदर जो थोड़ा सा विकास हुआ है, आज मैं आपके बीच में बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे शिक्षा मिला हुआ है। अगर यही शिक्षा का अधिकार खत्म हो गया होता तो मैं आप लोगों के बीच में बोलने के लिए आता। और फिर से शिक्षा को सरकार बर्बाद कर रही, खत्म कर रही, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये समाज कुछ करेगा तो शिक्षा के द्वारा ही करेगा। हम लोग तो प्राइमरी स्कूलों के पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे जमाने में एक तरह के स्कूल होते थे, चाहे अमीर का बच्चा पढ़े चाहे गरीब का बच्चा पढ़े। आज अमीरों का स्कूल अलग है, गरीबों का स्कूल अलग है। अमीरों के स्कूल में पढ़ाई होती है, गरीबों के स्कूल में ताड़ी खिलाया जाता है। बोलो भाई है कि नहीं? मेरे कॉलेज में भी चल रहा है 6 से 8 तक। मेरे यहाँ भी ये व्यवस्था है सरकारी।
हम लोग जो स्कूलों में पढ़ने जाते थे तो हम लोगों के माँ बाप पूछते थे कि बेटा कलम है, कागज है, कापी है, किताब है कि नहीं है। आज उनका गार्जियन पूछता है कि चम्मच रखे हो, कटोरी कटोरा है कि नहीं, जाबो तो केमन खाबो वहां। ये बदल गया, बिल्कुल माहौल बदल गया। हमारे लोग घर लौट के आते थे तो हमारे माता पिता पूछते थे बेटा क्या क्या पढ़ाया गया, कौन कौन मास्टर आए थे। आज उनके माँ बाप पूछते हैं कि क्या क्या खिलाया गया, ताड़ी खाए हो कि रोटी सब्जी खाए हो, दाल चावल। तो विद्यालय को भोजनालय में बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया। क्यों? ऐसे अनायास थोड़े हो रहा है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि सारी बीमारी शिक्षा की वजह से है। और यही चीज हमारे महापुरुषों ने कहा। सबसे पहले जो पुरोधा हमारे तथागत बुद्ध थे, उन्होंने क्या कहा? अपदीपो भव, अपने आप को जगाओ। यही बात कबीरदास ने भी कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, अब ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। मृग के नाभ में कस्तूरी होता है जिसमें बड़ी खुशबू आती है। मेरे बाबा भी एक बार खरीदे थे किसी से, मैं उसको देखा हूं, बड़ा बहुत सुगंधित रहता है। चौधरी साहब अगर देखे होंगे तो जानते होंगे। मगर वो मृग ये नहीं जानता है कि ये कस्तूरी मेरी नाभ में, इसलिए उसकी खुशबू को पाने के लिए वो पूरे जंगल में दौड़ता है, क्योंकि जिधर से हवा आती है वो उसके नाक में खुशबू जाता है और उस खुशबू को पाने के लिए पूरे जंगल में छलांग लगाता है। मगर खुशबू उससे उतनी ही दूर रहती है क्योंकि उसी के पास है, मगर उसको पता नहीं है। इसी तरह से हमारे महापुरुषों ने बताया कि सारी समस्या का समाधान आपके पास है। आप अपने ज्ञान को जगाओ ना, अपने आप को जगाओ। यही चीज बाबा साहब ने कहा, शिक्षित करो, फिर संगठित करो, उसके बाद संघर्ष करो अपने हक अधिकारों के लिए। बाबा साहब ने क्या कहा कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है। अब शेरनी के दूध का मतलब है कि अगर शेर का बच्चा शेरनी का दूध पिएगा तो वो शेरनी की तरह दहाड़ेगा भी। बोलो भाई, है कि नहीं? वो अपना हक अधिकार लड़के ले लेगा। जब इन सरकारों ने सोचा कि बात तो ये सही है, शिक्षा तो शेरनी का दूध है ही है, अगर ये पिएगा शेरनी का दूध तो दहाड़ेगा, तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दिया कि उस शेरनी के दूध की जगह पर जर्सी गाय का दूध कर दिया, जो किसी काम का अगला राजा। अब एक ही देश में दो देश दिखाई दे रहा है। गरीबों का स्कूल अलग है, गरीबों का अस्पताल अलग है, गरीबों की सड़कें अलग है। अब जितने हाईवे बड़े बड़े बन गए हैं, उस पर लिख दिया जाता है कि साइकिल वाले और पैदल वाले नहीं चलेंगे। जितना बड़ा बड़ा हाईवे, गंगा एक्सप्रेस, जमुना एक्सप्रेस वे जो बना है, जहाँ 150-150 किलोमीटर की गाड़ियां चलती है स्पीड में, वहां लिख दिया गया मोटरसाइकिल वाले, पैदल वाले, साइकिल वाले इस रोड से नहीं जाएंगे। तो एक ही देश में दो देश बन गया। इस समस्या का निर्माण कहां से हो रहा है? हम ही लोग तो कर रहे हैं। ये अधिकार हम लोगों ने किसको दिया? जो हमारा प्रतिनिधि बैठ के कानून बना रहा है, चाहे वो प्रदेश में बनाता हो चाहे देश में बनाता हो, उस अधिकार को देने का काम तो हम लोगों ने किया है, मगर हम लोगों को पता ही नहीं। तो इसलिए हमारे यहां जो दो व्यवस्थाएं हैं, विधान और संविधान की, उसी को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये जो दोहरी व्यवस्था चल रही है, एक विधान की व्यवस्था है, एक संविधान की व्यवस्था है, उस संविधान को खत्म करके विधान लाना चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हमें विधान नहीं भाई, संविधान चाहिए। बोलो भाई, हमें विधान नहीं भाई, संविधान चाहिए, और बहुजन का लूटा मान व सम्मान चाहिए। हमें विधान नहीं भाई, संविधान चाहिए, और बहुजन का लूटा मान व सम्मान चाहिए। ऐ सदियों से धोखा देने वालों, करीब 4-5 हजार साल हो रहा है, 6 हजार साल हो रहा है, कितने दिनों से समाज ठगा जा रहा है।
सदियों से धोखा देने वालों, हमें तो बुद्ध का फरमान चाहिए, हमें तो बुद्ध और बाबा भीम का फरमान चाहिए। मेरी बात को आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुनने का काम किया।